दोस्तों नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे यकीन है आप सब लोग बहुत ही बढ़िया हैं। चलिए, आज एक गांव की एक खूबसूरत दो भाइयों की कहानी लेकर के आया हूँ। लेकिन उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ जॉन कावरो। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। आइए हमारी स्टोरी रिज्यूम करते हैं। अक्सर जो है कहानियों में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मेरा मकसद वही है, इसलिए मैं आपको अक्सर कहानियाँ सुनाता हूँ। ये कहानी एक बहुत पुरानी है। एक गांव में दो भाई रहते थे, जवान भाई, जिनके पास बेइंतहा ज़मीन थी, जायदाद थी, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन भी थी। तो वो दोनों काम करते थे। उनके पूर्वज उनके लिए छोड़ के गए थे ये ज़मीन, और ये कहा गया था कि जो भी होगा इस पे वो तुम बांट के खाओगे पियोगे और अपना जीवन बिताओगे। और इस तरह करके वो जो है वो रहते थे। और लेकिन इनका, इन दोनों का, भाइयों का जो है स्वभाव में बहुत ही फर्क था। बड़ा भाई कैसा करता था कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाता था, अपनी छोटी सी पूजा प्रार्थना करके वो जो है तुरंत ही खेत में पहुंच जाता था, अपना काम शुरू करता था और बड़े देर तक, शाम को बड़ी देर तक अपना काम करके वो जो है देर से घर लौटता था। छोटा भाई उससे विपरीत था बिल्कुल। वो आराम से सोता था, देर तक सोता था सुबह, और उठ के जो है आराम से अपना पूजा पाठ कर लिया है और जो है फिर जाकर के देर से पहुंचता खेत में, वहाँ पे भी जाके कुछ पूजा प्रार्थना करने बैठ जाता और फिर छाँव देख करके सो जाता वहाँ पे। तो इस तरह वो चलती थी। और लेकिन उनके फसल बहुत ही खूबसूरत होती थी। तो फसल का जब वक्त आया तो उन्होंने फसल काटी और दो भाग में उसको तकसीम कर दिया। लेकिन बड़ा भाई की बात बहुत ही नाराज़ था। क्या करता? वो कहता था कि छोटे, तुम देख रहे हो कि मैं बहुत जल्दी खेत में आ जाता और बड़ी देर तक काम करके मैं अकेला ये सब करता हूँ। तुम तो काम करते नहीं हो, तुम अपना पूजा आराम यही करते रहते हो। तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस तरह का आधा हिस्सा तुम्हें देने में। छोटा ये सुन के तिलमिला उठा। कहते कि भैया, मैं, आप बड़े हो और आप छोटे से इस तरह की बातें करते हो। मैं मानता हूँ कि मैं काम नहीं करता हूँ और ज़्यादा हाथ नहीं बटाता हूँ, लेकिन ये हमारे पूर्वजों ने ज़मीन दी है हमको बांट के खाने के लिए, आप अकेले नहीं ले सकते। तो काफ़ी तू मैं हुई। उन्होंने फिर डिसाइड किया कि ये गांव के पंचों के पास ले जाइए ये बात। गांव के पंचों ने उनकी बातें सुनी और कहा कि एक काम करो, ये आसानी से हल नहीं होने वाला है। तुम जो है एक ग्लास का जार लो, दोनों एक ही साइज का, और एक तुम ले लो एक तुम ले लो। तुम कल इसमें चावल भर के ले आना और तुम कल इसमें सफ़ेद छोटे छोटे कंकड़ ले आना। तो दोनों लौट गए और दूसरे दिन वो उसी तरह चावल और कंकड़ की एक एक जार लेकर के आ गए। दूसरे दिन सवेरे पंचों ने जो है दोनों चीज़ मिला ली, चावल और कंकड़, और उनको मिलाया हुआ दोनों जार वापस दिए। कहा कि इसमें से कंकड़ और चावल जो है वो अलग करके कल ले आना। मतलब तीसरे दिन सवेरे पहुंच गए वो। लेकिन क्या हुआ रात को ये हुआ कि बड़ा भाई जो है वो पूरी शिद्दत से अपना काम करता रहा, पूरी रात सोया नहीं चावल और कंकड़ को अलग करने के चक्कर में। लेकिन छोटा उससे बहुत ही अलग था। छोटे ने उठा के अपने भगवान के पास रख दिया कि भगवान तू इसको अलग करके दे दे, मैं तो सो जाता हूँ, ये काम मुझसे नहीं होने वाला। और जब पंचों के सामने रखा गया, बड़े भैया ने अपनी बोतल दिखाई। वो लोग बहुत खुश हुए देख के कि भाई लगता है तुम पूरी रात सोए नहीं हो। तो हाँ, मैं सोया नहीं हूँ, देखो मेरी आंखें लाल हो गई है वगैरह करते हुए तो उसको शाबाशी मिली। छोटे को कहा भाई लाओ, तुम्हारा जार कहाँ है? ये रहा। तो कहता है कि तुमने तो इसको कुछ भी नहीं किया, ऐसे का ऐसा ही है सारा कुछ। तो नहीं, बोलता नहीं, मैंने तो मेरे भगवान के हवाले कर दिया था। मेरे भगवान पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और मैं जानता हूँ कि भगवान मुझे हेल्प करेगा। लेकिन मेरे भगवान ने मुझे निराश कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो जाहिर था कि फैसला बड़े भाई के हक में हुआ। अब बड़े भाई को कहा गया कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले सकते हो, पूरा भी हिस्सा ले सकते हो, क्योंकि काम तुम अकेले करते हो। अब तुम छोटे को क्वार्टर हिस्सा देना चाहो, पाव हिस्सा देना चाहो, तो उसके ऊपर है। तो उन्होंने आपस में जो है मिलके सोच के हल निकाला कि क्वार्टर हिस्सा छोटे को दिया जाए। ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हुई, उन्होंने प्यार से मिटा लिया। लेकिन मेरा सवाल दोस्तों ये है आपसे कि कहाँ ऐसा सुना है आपने कि काम किए बगैर जो है
आपको धन कमाने मिल जाता है या खाना खाने मिल जाता है। हमने जब से दुनिया शुरू की है और जब से हम जीवन में आए हैं, हमने तो यही देखा है कि हमने काम किया है तब जाके हमारे यहाँ पैसा आया है और उससे हम खाना पीना लाते हैं, राइट। तो आपको कहीं भी जीवन में पहुंचना है, ये तो खेतीबाड़ी की बात थी, लेकिन मान लीजिए आप दफ्तर में हैं, मान लीजिए आप साइंटिस्ट हैं, मान लीजिए आप कुछ और प्रोफेशन में हैं, हर चीज़ में आप जितना ध्यान लगाएंगे, जितने अपने दिमाग को खर्च करेंगे, उतना जो है आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको ऊपर पहुंचना है ज़िंदगी में, तो भी ऊपर पहुंचने के लिए आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सबसे पहले तो सीखेंगे तभी जीतेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान तुम हेल्प करो, और भगवान दुनियादारी के काम में नहीं आता है। वो है अपनी जगह संभालने के लिए, तुम उससे पूजा करो, मांगो, शांति मिलती है उसकी पूजा करने से। लेकिन काम दुनिया का जो है वो कमाना, वो बिल्कुल भी आपकी जिम्मेदारी है, चाहे नाम कमाना हो या पैसा कमाना हो या धन दौलत कमानी हो, राइट। तो आपको किसी भी चीज़ से सीखना है, जीतना है, आपको करना पड़ेगा ये। और इसीलिए हम जो है इस तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आप जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए, कि हम जो चीज़, जो टेक्निक आपको चाहिए वो सिखाते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, अपने आप टाइम ज़ाया करने के चक्कर में ना पड़े, मेरा मशवरा है कि एक मेंटर आपके लिए ज़रूर होना चाहिए। नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन कीजिए और फ़ौरन ही मेरे टीम से बात कीजिए। आपको फ्री ऑफ चार्ज कंसल्टिंग मिल जाएगा, इसका कॉस्ट आप पे लागू नहीं होगा। मेरा यकीन कीजिए कि कोई होगा साथ में गाइड करने के लिए, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी। आप चाहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, तो फिर क्या है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए, जल्दी से आप सीख जाएं और जल्दी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलने दीजिए, उनको भी एंजॉय करने दीजिए। ओके, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।